गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा अ कॉइन इज बाइज्ड। हमने क्या किया है, बाइज्ड कॉइन लिया है सो डेट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज अ टेल। देखिए वो कॉइन इस तरीके से बाइज है कि उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है किसके, टेल आने की प्रोबेबिलिटी की है। तो हम लेट कर लेंगे कि टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 3x होगी। अब देखिए, अब जो कॉइन होता है उसमें तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो वी नो डेट इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो x प्लस 3x किसके बराबर है, 1 के। तो 4x किसके बराबर है, 1 के। तो x आ गया 1/4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ गया, 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गया 3/4। अब देखिए नेक्स्ट को क्या कहते हैं, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर हम कॉइन को क्या करते हैं, 2 बार उछालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर 2 होगी। देखिए आप 2 बार जो है कॉइन को उछाल रहे हैं, तो हो सकता है दोनों में से एक ही बार टेल ना आए, हो सकता है एक बार टेल आए, हो सकता है 2 बार टेल आए। अब देखिए 0 टेल का मतलब क्या है, दोनों बार हेड है। फर्स्ट टाइम भी हेड है और सेकेंड टाइम भी हेड है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 3/4। नेक्स्ट, एक बार हेड है और एक बार टेल है। तो हो सकता है पहली बार हेड है और दूसरी बार टेल है। अच्छा ये चीज रिपीट भी तो हो सकती है, सॉरी पहली बार हेड है दूसरी बार टेल है। इसका एक और अरेंजमेंट भी हो सकता है कि पहले टेल आ जाए और दोबारा बाद में हेड आ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे बच्चों एक फार्मूला होता है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम केसेस कितने हैं, 2। तो ये 2c 0 टाइम्स रिपीट होगा, ये 2c 1 टाइम्स रिपीट होगा और ये 2c 2 टाइम्स रिपीट होगा। आप सीधा भी कर सकते हैं इसको, क्लियर है। अच्छा इसका क्या लॉजिक होता है वो 5th एक्सरसाइज में आपको समझ आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक बार टेल आना चाहिए, हो सकता है पहली बार हेड है और दूसरी बार टेल आए, ये भी हो सकता है पहली बार टेल दूसरी बार हेड आए। तो 2c1 कितना होगा, 2। और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, 3/4 और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, 1/4। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6/16। अच्छा अब दोनों बार क्या है, टेल है, क्लियर है। तो टेल की क्या है, 1/4, ये आ गया 1/16। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई किसकी, नंबर ऑफ टेल्स की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लेने गए, आपको एक रैंडम वेरिएबल x दे रखा है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आपको गिवन है। इसमें x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 1 से लेके 0 से लेके 7 तक है। और इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, पहले की 0, इसकी 1, नेक्स्ट 2k, नेक्स्ट भी 2k, नेक्स्ट 3k, नेक्स्ट k स्क्वायर, नेक्स्ट 2k स्क्वायर, नेक्स्ट 7k स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हमें k को डिटरमाइन करना है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 डिटरमाइन करना है। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 डिटरमाइन करना है। फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। k की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। देखिए जितने भी ये px आई हैं, इन सब का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये वाला हम लॉजिक लगाएंगे, या लिखेंगे वी नो दैट सिग्मा p ऑफ x आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जहाँ पर i की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है, 7 तक है। क्लियर है, मतलब इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो हम लिख देते हैं ये 0, देन k, नेक्स्ट है 2k, उससे अगला भी 2k, देन 3k, देन k स्क्वायर, देन 2k स्क्वायर, देन 7k स्क्वायर प्लस 7। इन सब का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इसे ऐड कर लीजिए, आ गया 5k, 8k, 9k, ये आ गया 9k प्लस 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले लीजिए या इसको इधर ले लीजिए। 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मेरा टर्म कर लीजिए, प्लस का 10k माइनस का 1k। तो यहाँ पे 10k कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा k प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा k प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए k की वैल्यू हो गई 1/10 और यहाँ पर k की वैल्यू हो गई -1। अब देखिए माइनस तो पॉसिबल है नहीं, अगर आप k की वैल्यू यहाँ पे -1 लेते हो तो इसमें से कई जो है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन चारों की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसे तो हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/10 दे रखी है। अब देखिए सेकंड क्या पूछा है मैंने, यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। लेस देन 3 में देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, 1 पर k दे रखा है और k की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1/10। चलो मैं अभी k लिख देता हूँ। और 2 पे कितना है, 2k, k कितना आ गया, 3k, k की वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा 3/10। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
अब देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। देखिए ग्रेटर देन 6 हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 कौन होता है बच्चों? 7। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 निकालनी है। वो क्या दे रखी है 7k² + 7। अब हम क्या करेंगे सिंपल सी वैल्यू पुट कर देंगे किसकी k की वैल्यू क्या दे रखी है 1/10। तो आएगा 7/100 प्लस 1/10। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 100, ये आ गया 7 + 10। तो कितना आ जाएगा बच्चों 17/100। अब देखिए फोर्थ पार्ट में मैंने कहा यहाँ पे मैंने निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 की। तो आप x की ऐसी वैल्यू देखिए पहले जिसमें x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है मगर 3 से छोटी है, तो उसमें ये दो आएंगे 1 और 2। तो यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x = 1, वो कितना दे रखा है k। प्रोबेबिलिटी x = 2 कितना दे रखा है 2k। तो कितना आ गया 3k। k की वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p of x ऑफ द फॉर्म। देखिए ये आपको दे रखा है p of x। p of x k होगा अगर x की वैल्यू 0 है, 2k होगा अगर x की वैल्यू 1 है, 3k होगा अगर x की वैल्यू 2 है, और 0 होगा अगर x की वैल्यू कोई और है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो k की वैल्यू निकालनी है, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 निकालना है, x लेस देन इक्वल टू 2 निकालना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इससे हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। सही, ये तो उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या कहा है लेने को 1 0 1 2। सही, अदरवाइज आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, वो तो आपको 0 दे ही रखा है। तो पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं टेबल प्रॉपरली। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं 0 1 2 और p ऑफ x सही, ये कितना है k, और 1 पे कितना है 2k, 2 पे कितना है 3k। ये हमें सही, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, वो तो 0 ही है ना। अब देखिए वी नो दैट सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा पी एक्स आई किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो 0 से लेके कहाँ तक है 2 तक है। तो इसमें क्या ले लेंगे हम k 2k एंड 3k। तो कितना आ गया 6k = 1। तो k की वैल्यू आ गई 1/6। क्लियर है? तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 1/6। अच्छा अब देखिए
इसमें बी जो है इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। एक बार आपने के की वैल्यू निकाल ली तो आप इजीली जो है बाकी की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो ए पार्ट है हमारा, बी का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2। तो देखिए लेस देन 2 में कौन आएगा, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। नेक्स्ट ये आप वैल्यूज खुद पुट कर लेंगे। ये कितना है k और ये कितना है 2, तो 3 के आगे k की वैल्यू आप खुद पुट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, मतलब 0 भी कंसीडर करेंगे, 1 भी और 2 भी। थर्ड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 और 2 से बड़ा नंबर लेंगे, तो 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 को ही कंसीडर करेंगे। वो कितना है 3 की, सही। तो ये वैल्यूज आप पुट कर लेना अपने आप। वैल्यूज पुट करने का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। सही, यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं और हम कॉइन को क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। और बच्चों में निकालना क्या है, हमें मीन फाइंड आउट करना है, इसका मीन नंबर ऑफ हेड्स निकालना है। तो देखिए अभी आप थोड़ी देर के लिए मीन को छोड़ दो, पहले आप क्या करिए, नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है इसकी वैल्यू 0, 1, 2 और 3 कुछ भी हो सकती है। क्यों, हो सकता है तीनों में से एक भी बार हेड ना आए तो x 0 हो गया, हो सकता है एक बार हेड है तो x 1 हो गया, हो सकता है एक 2 बार है तो x 2 हो गया, हो सकता है हेड 3 बार है तो x 3 हो गया। अब हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है तीनों बार हेड है, 2 बार हेड, एक बार टेल है, ये टेल बीच में है और ये टेल पहले है। हो सकता है 2 टेल और एक हेड है, सही है, ये हेड बीच में भी आ सकता है और ये हेड पहले भी आ सकता है। हो सकता है तीनों बार टेल है। क्लियर। सबसे पहले हमें निकालना है x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, मतलब जिसमें कोई भी हेड ना आए, तो उसमें का मतलब क्या आया होगा, टेल आया होगा ना तीनों में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। सिमिलरली 1 हेड वाले कितने केसेस है, ये 3 1 हेड वाले केसेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। नेक्स्ट 2 हेड वाले कितने केसेस हैं, ये 3 2 हेड वाले केसेस हैं, ये भी कितना आ जाएगा 3/8। और 3 हेड वाले कितने केसेस हैं, बस एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/8। तो ये हमने क्या करना होता है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म कर लेनी होती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें निकालना है मीन।
तो मीन निकालने का तरीका देखिए क्या होगा। उसके लिए हम एक्स आई और पी एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। तो कितना आएगा 0, 3/8, 6/8 और 3/8, क्लियर है। तो जो मीन होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्म होता है सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0 से लेके 3 तक, क्लियर है। तो इन चारों को आप ऐड कर दीजिए, तो 12/8 दैट मीन्स 3/2 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इसका एक सीधा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है एन पी। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल, पी होता है किसका मीन निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स का। सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ पे एन कितना हो गया बच्चों 3, और जब हम एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, तो ये आ गया 3/2। तो आप जैसे मर्जी मीन नंबर ऑफ हेड्स निकाल लीजिए, ठीक। इसमें क्या होता है, ये दूसरा फॉर्मूला है, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही कराना। उसका फॉर्मूला होता है एनपी। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी बार उछाल रहे हैं कॉइन को, 3 बार। पी क्या होता है, जब आप एक बार कॉइन को उछालते हो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमने क्या किया है, 2 डाइसेस को एक साथ फेंका है, और एक्स जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ सिक्सेस। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर है। यहाँ पे हम 2 डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं एक बार, और नंबर ऑफ सिक्सेस की हमें मीन निकालना है। तो अब देखिए, अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो हो सकता है दोनों बार 1 1 आए, एक बार 1 एक बार 2, एक बार 1 दूसरी बार 3, एक बार 1 दूसरी बार 4, एक बार 1 दूसरी बार 5, एक बार 1 और दूसरी बार 6। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे बच्चों, ये टोटल 36 केसेस बन जाएंगे। तो ये आपको बच्चों आते ही होंगे, 10th में भी ऐसे हमने काफी क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ सिक्सेस इज इक्वल टू एक्स, क्लियर है। अभी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो सकती है बच्चों, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। हो सकता है एक ही बार 6 ना आए दोनों डाइस में से, हो सकता है एक डाइस में 6 आ रहा हो सकता है दोनों डाइस में 6 आ रहा हो। अब देखिए 0 6 किन केसेस में एक भी बार 6 नहीं आ रहा है,
ये 25 केसेस है, ठीक है। अच्छा 86 किस किस केस में आ रहा है, ये 5 और ये 5, इसको छोड़ दीजिए मतलब, क्लियर। तो 10 केसेस में एक बार 6 आ रहा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 10/36। 2 6 सिर्फ एक केस में आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। अब हम निकालेंगे xi की xi, तो कितना आएगा 0, 10/36, 2/36, ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, सही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 6 की एक्सपेक्टेशन क्या होगी 1/3। अच्छा अगर आपको सीधा फॉर्मूले से करना है तो उसका क्या तरीका है, NP, N होता है नंबर ऑफ ट्रायल, कितने नंबर ऑफ ट्रायल है 2 बार उछाल रहे हैं ना डाइस को, एक डाइस को 2 बार उछालो या 2 को 1 बार उछालो, नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 हो गए। अच्छा P, अच्छा सिंगल टॉस ऑफ अ डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, ये हो गया 1/3, क्लियर है। अच्छा अगर मान लीजिए आप इस टेबल को इस सैंपल स्पेस से ना बनाकर एक दूसरे तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, कैसे वो मैं बताता हूँ। आप इसमें लिखेंगे सिंगल टॉस ऑफ अ डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 में से घटा देंगे, कितनी आएगी 5/6, क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों बार ही जो है 6 नहीं आएगा, पहली बार भी 6 ना है, दूसरी बार भी 6 ना है, तो 5/6, 5/6, सही। तो कितना आ जाएगा ये 25/36। नेक्स्ट एक बार 6 आए, मतलब एक बार 6 आए और एक बार 6 ना आए, क्लियर है। ये रिपीट भी हो सकता है कि पहली बार 6 ना आए और दूसरी बार 6 आए, तो ये कितनी बार रिपीट होगा 2C 1 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होता है 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, ना आने की 5/6, ये आ गया 10/36, क्लियर है। दोनों बार 6 है, मतलब पहली बार भी 6 और दूसरी बार भी 6, अच्छा इसका मैंने बताया था ना आपको तरीका होता है, ये कितनी बार रिपीट होता है, ये तो क्या रिपीट होगा नहीं ना, ये होगा, ये तो रिपीट होगा ना, कितनी बार रिपीट होगा 2C 1 टाइम्स, सही। ऐसे ही ये कितनी बार रिपीट होगा, रिपीट होगा नहीं, मगर फॉर्मूला चाहो तो लगा सकते हैं 2C 0 टाइम्स, और ये कितनी बार 2C 2 टाइम्स, सही। इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपको 5th एक्सरसाइज में समझ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सैंपल स्पेस बना सकते हैं, सॉरी बिना सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने कहा है 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 नंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट किया है। फ्रॉम द फर्स्ट 6
पॉजिटिव इंटीजर, पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर में से। लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर, फाइंड ex। सही है, इसमें रहेगा हमें दो टोटल 6 नंबर्स दे रखे हैं, पहले 6 पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं। अब हमने उनमें से 2 नंबर्स को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम सैंपल स्पेस बनाते हैं सबसे पहले। क्लियर है? अच्छा, 2 नंबर्स हमने सिलेक्ट किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑब्वियस ही बात है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मीन निकालना है लार्जर ऑफ 2 नंबर्स का। क्लियर है? अच्छा, ये हो सकता है पहला नंबर आपने 1 सिलेक्ट किया हो, तो उस केस में दूसरा हम 1 नहीं कर सकते क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, जो एक बार यूज हो गई वो खत्म हो गई। तो ये हो सकता है दूसरी बार हमने 2 सिलेक्ट किया हो, पहली बार 1, दूसरी बार 3, पहली बार 1, दूसरी बार 4, पहली बार 1, दूसरी बार 5, पहली बार 1, दूसरी बार 6, पहली बार 2, दूसरी बार 1, पहली बार 2, दूसरी बार 3, पहली बार 2, दूसरी बार 4, पहली बार 2, दूसरी बार 5, पहली बार 2, दूसरी बार 6। ये भी हो सकता है पहली बार हमने 3 सेलेक्ट किया हो, दूसरी और 1, ऐसे ही 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6। क्लियर है? नेक्स्ट 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4 नहीं आएगा, सॉरी, 4, 6। नेक्स्ट 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। नेक्स्ट 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। तो ऐसे टोटल 30 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। अब देखिए, लेट लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू कैपिटल X। अब देखिए कैपिटल X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि 1 सबसे छोटा है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। अब हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। 2 में ही आएगा सिर्फ ये, सही। तो क्या आएगा, 2/30। 3 में ये 4 आएंगे बच्चों, तो क्या आएगा 4/30। सही, इनमें क्या है 3 बड़ा है। अब 4 किस किस केस में बड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 किस किस में बड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और 6 इन सब में बड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका मीन निकालना है। इसके लिए निकालते हैं xi pxi। कितना आएगा, 4/30, 12/30, 24/30, 40/30, 60/30। क्लियर है? अब इनको ऐड करेंगे, सिग्मा xi pxi। यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 2 से लेके 6 तक। सही, अब इन्हें जोड़ दीजिए, 16, 40, 80, 140/30, तो 1.466 ये हमारा आंसर आया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए 13 में मैंने कहा है let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation of x. देखिए इसमें मैंने कहा है हमने दो फेयर डाइस को एक बार रोल किया, फेंका, और उन पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो हमने नोट कर लिया। अब जो सम आया है नंबर्स का दोनों डाइस के ऊपर, हमें उसका क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। सही। अब तक तो हमने मीन निकाला था, अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। तो देखिए जब भी आप दो डाइस को एक बार फेंकोगे तो टोटल कितने बनेंगे, 36 केसेस बनेंगे, और ये आपको पता ही है कैसे बनेंगे ये। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, जब तक आप ट्राई करिए, हो सकता है आप खुद ही कर लें क्वेश्चन को। ये बच्चों टोटल सैंपल स्पेस हमारे बनेंगे। अब देखिए हम नेट करते हैं सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। क्लियर है। तो अब देखिए कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना दूँ इसको। सही। देखिए दोनों डाइस पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका मिनिमम सम 2 है और मैक्सिमम कितना है, 12 है। तो देखिए ये जो x की वैल्यू है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए पी ऑफ एक्स आई निकाल लीजिए। अब देखिए 2 तो इसमें है ना, तो ये कितना जाएगा, 1/36। 2 सम जो है सिर्फ इसमें आ रहा है, तो ये फेवरेबल केस 1 है और टोटल कितने हैं 36। 3 किस में है, इसमें, और 4 किस में है, 3/36। 5 किस में है, 1, 2, 3, 4। 6 किस में है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। 7 किस में है, इस तरीके से बच्चों क्रॉस लाइन चलेगी, इसमें क्या होगा 7 होगा। सही। तो कितने केस हैं, 6। क्लियर है। ऐसे आप क्रॉस लाइन करते रहोगे ना, पता लग जाएगा। अब 8 इसमें है तो कितना आएगा, 5/36। 9 इसमें है, 10 इसमें है। सही। 11 इस लाइन में आएंगे और 12 सबसे आखिरी। तो अब देखिए हम किस तरीके से जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई पी एक्स आई, फिर हम निकालते हैं एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। क्लियर है।
पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स क्या होता है, इन सबका जो सम होता है वो ई एक्स होता है, और इन सब का जो सम होता है वो होता है ई एक्स आई स्क्वायर। तो देखिए एक्स आई पी एक्स आई निकालिए, कितना आएगा 2/36, 6/36, 12/36, 20/36, 30/36, 42/36, 40/36, 36/36, 30/36, 22/36, 12/36। अब एक्स आई स्क्वायर की हम पी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4/36, 18/36, 40। हम क्या करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया 60, 48/36, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100/36, 180/36, 294/36, 320/36, 324/36, 300/36, 242/36, 144/36। अब इन सब का जो सम करोगे वो तो ई एक्स आई होगा, इन सब का जो सम होगा वो ई एक्स आई स्क्वायर होगा, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, सही है, फिर भी आप इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। क्यों, इनकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो तो आ ही सकती है, सही। नॉर्मली वेरिएंस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्यों, इसमें लगभग कैलकुलेशन जो होती है डबल ट्रिपल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के मुकाबले। क्लियर है। और वैसे भी बोर्ड में आपकी नॉलेज चेक की जाती है, कैलकुलेशन 12th में कोई चेक नहीं करता है, वो सिर्फ छोटी क्लासेस में चेक की जाती है।